पाठशाला साइंस कोचिंग में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं अजीत कुमार आज आप लोग के लिए बायोलॉजी का क्लास लेकर आया हूँ। हम लोग देखते हैं बायोलॉजी, ये बायोलॉजी शब्द जो है ये कहाँ से आया, क्यों आया और किसने दिया, इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी एक साइंस विज्ञान का ही एक पार्ट है, भाग है। पहले क्या होता था कि एक ही पुस्तक हुआ करता था और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें रहते थे। जैसे फिजिक्स है, आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं, और पहले एक ही बुक में सबका सब रहता था, जिससे क्या होता था कि स्टूडेंटों को बहुत सारा पढ़ना पड़ता था और उससे दिक्कतें होती थी। आज उसी चीजों को कम कर दिया गया है, मतलब जिसको जो पसंद पड़ता है वो चीज लेकर के पढ़ता है। जैसे आप लोग 11th में जब एडमिशन लिए होंगे तो उस समय में आपको चूज करना रहा होगा कि आपको क्या पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है या फिर बायो पढ़ना है। अगर आप मैथ पढ़ते होंगे, मैथ लिए होंगे, तो मैथ के साथ साथ आपको MATH, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चयन करना पड़ा होगा। लेकिन जो लोग बायोलॉजी पढ़ते थे तो बायोलॉजी के लिए क्या था, उनको मैथ की आवश्यकता नहीं था, वो बायोलॉजी ले लेते थे। ये होता था साइंस में। आज हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द दिया गया है, ये मतलब कोई ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग कोई पैदा हुए और मम्मी पापा उठे कुछ से कुछ अपना नाम दे दिए। मेरा नाम अजीत कुमार है, अजीत रख दिए। किसी का नाम दुर्गेश है, दुर्गेश रख दिए। किसी का नाम है राम दे दिया, सोहन, मोहन, कुछ भी दे दिया। अब ये नाम जो होता है या तो हमारे पेरेंट्स देंगे, नहीं तो हमारे घर के आस पड़ोस वाले नाम दे देते हैं। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। ये बायोलॉजी जो नाम रखा गया किसी ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने इस पर अध्ययन किया, कोई बगल वाला उठा बोला कि नहीं इसका नाम बायोलॉजी रख दो, फिर किसी को पसंद पड़ा नहीं बायोलॉजी अच्छा नहीं लग रहा इसका नाम फिजिक्स रख दो। ऐसा कोई बात नहीं, जो सटीक है, रियल है, उसी चीज को दिया गया। अब देखते हैं इसका डिफिनेशन। अगर हम लोग ऐसे जानते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि जीव विज्ञान किसको कहा जाता है, तो विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। हम लोग डिफिनेशन ये तो रटते आ रहे हैं ना कि जीव विज्ञान किसको कहा जाता है, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये रट्टा मारने वाला चीज जो होता है हम भूल भी सकते हैं। अभी हम लोग इसका रियल काउज देखेंगे कि आखिर यही डिफिनेशन इसका क्यों सटीक है, कैसे पढ़ा। ये जो देखते हैं हम लोग बायोलॉजी जो लिखा हुआ है सब, ये बायोलॉजी ऐसे ही नहीं बना है। बायोलॉजी, ये बायोलॉजी जो दो शब्द हैं मुख्य रूप से इसमें जुटे हुए, ये हैं बायो और लॉजी। बायो और लॉजी, ये दोनों शब्द जो हैं तो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। एक है बायोस और दूसरा जो है वो है लोगोस। ये दो ग्रीक शब्द हैं, ये दोनों जो हैं ग्रीक वर्ड हैं, जिसका मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब देखें तो अगर हम लोग दोनों को देखें तो लिविंग का मतलब क्या हो जाता है, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं सजीव, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि इसका मतलब जो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, सजीवों का अध्ययन जो हो गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ या लाइफ ऑफ स्टडी, ये हो गया बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो दो शब्द जो हैं यहाँ पे, जो बायोलॉजी जो शब्द लिखे गए थे ऐसे किसी ने उठा और नाम दे देने से नाम नहीं पड़ गया। इसके पीछे कारण है बायोस और लोगोस। अब एक और बात बनती है कि इतनी बड़ी जो इसके पीछे जो राज छुपा हुआ था, क्या कोई आम आदमी का हाथ होगा? नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि आम आदमी का बात मतलब इसमें सोच नहीं होगा, किसी बड़े लोगों की ही बात होगी।
तो इनके अगर हम लोग बात करते हैं फादर, जन्मदाता, हमको जन्म देने वाले मम्मी पापा थे तो पेरेंट्स हो गए, लेकिन नाम देने वाले पेरेंट्स भी हो सकते हैं या फिर आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो थे जो नाम मतलब जन्मदाता जो है इनके, जन्म देने वाले कोई और थे और नाम देने वाले कोई और थे। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका नाम किसने दिया, बायोलॉजी। तो इनका जो फादर, ये जो कहलाते हैं फादर, इनके जो फादर थे वो थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल एक बार क्या है, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है। हमने बोला अरस्तु। वो स्टूडेंट सीबीएसई का था, उसने बोला नहीं अरस्तु नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। तो हमने पूछा क्या होगा, तो उसने बताया कि अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल को ही हिंदी में हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं। अब देखिए जन्मदाता तो हो गए अरस्तु, लेकिन इनका नामकरण किसने किया, कहीं बहुत ही दूर दराज के लोग। ये अरस्तु साहब जो थे एक यूनानी दार्शनिक थे, लेकिन इसके जो नाम देने वाले जो थे, नामकरण जो किए, वो भी कोई अकेला आदमी नहीं। हम लोग का नाम कोई अकेले पर्सन बोल देता है, इसका नाम अजीत 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 बोलते गया, मेरा नाम अजीत पड़ गया। किसी का नाम राम 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 बोलता गया, राम पड़ गया। मोहन मोहन शुरू से बोलता गया, उसका नाम मोहन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी एक पर्सन ने बायोलॉजी नहीं बोला। ये जो दो ग्रीक शब्द बायोस और लोगोस जो दिए, इसके लिए दो व्यक्ति, वो भी दो व्यक्ति पड़ोस का नहीं, बहुत ही दूर के लोग थे। कौन थे? नामकरण करने वाले लोग थे। तो वो नामकरण जो करने वाले थे, वो दो वैज्ञानिक का मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। वो थे, एक थे लेमार्क, लेमार्क, ये थे फ्रांस के रहने वाले, और दूसरा जो थे वो थे ट्रेवेडेनस, ट्रेवेडेनस। ये कहां के थे रहने वाले? तो जर्मनी के रहने वाले थे। अब देखिए बड़ी सोचने वाली बात है कि यह एक यूनानी थे अरिस्टोटल साहब, जिन्होंने बायोलॉजी का जन्म दिया, यानी या फिर बोले तो जन्मदाता कहलाएं। और दूसरे जो थे लेमार्क और ट्रेवेडेनस, इन्होंने केवल बायोलॉजी शब्द के बारे में बताया कि इस बुक का नाम जो था बायोलॉजी होना चाहिए, एक मोटा बुक। अब कैसे अरस्तु साहब ने बायोलॉजी के बारे में या बायोलॉजी बुक या फिर जन्मदाता बने होंगे? स्वाभाविक सी बात है, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, होती रहती है, पर बहुत सारे लोग जो है उस पर ये अपना ध्यान नहीं देते हैं। इनको शुरुआत से ही लगा होगा कि भाई हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु तो बात की बात है, जितने भी चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो चीज में भी कुछ भिन्नताएं उनको नजर पड़े होंगी। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड यहीं का यहीं रोजाना रह जाता है, ये मार्कर जहां हम रख दें वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हमारे आस पड़ोस में ऐसे भी होते हैं जो आज तो हम देखते हैं तो छोटा सा बड़ा इतना बड़ा होता है, और कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा देखने को मिलता होगा। तो हो सकता है कि यही सभी चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया होगा कि आखिर कौन छोटा से बड़ा हो रहा है, कौन अभी यहाँ पे है और थोड़ी देर बाद भाग जाता है, कहीं और चला जाता है, कौन सी ऐसी चीज है जो जहां है वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो जब इन सभी चीजों का उन्होंने मतलब उस सभी चीजों को संग्रहित किया होगा अपने बुक में, तो जो भी रखे होंगे, अगर मान लेते हैं जो ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, ऐसे ऐसे चीजों को जो रखे होंगे इकट्ठा करके, तो वो एक मोटा सा पोथी बन गया होगा उन सभी चीजों का जब संग्रहण किया गया होगा। तो अब बात यह आई कि सब जो बुक का अपना अपना नाम होता है, इसका नाम क्या रखा जाए। तो लेमार्क और ट्रेवेडेनस ने दोनों मिलकर के देखा होगा कि भाई इसके अंदर जो भी चीज है वो सब जीवित चीज है, इन सभी के अंदर जान है, तो उसका नाम क्या हो गया। उसी पर मतलब सोच करके उन्होंने क्या दिया, नाम दिया बायोलॉजी, जिसका मतलब हो जाता है कि सजीवों का अध्ययन। यानी जिस बुक जो पोथी बनाए उसमें हम लोग अगर खोलेंगे बुक को तो क्या हम लोग को मिलेगा, उसमें मिलेगा केवल और केवल जितने भी चीज होंगे सजीव चीज ही होंगे और उनके बारे में हमको जानकारी मिलेगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के हमने बताया कि जन्मदाता जो थे अरस्तु साहब थे, पर नाम दिया लेमार्क और ट्रेवेडेनस ने। इसका डिफिनेशन क्या हो जाता है, अब हमको इतना नहीं रखना है, हम बोल सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी के भी क्या ब्रांच होते हैं आगे चल करके। तो ब्रांच तो बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर दो चीजों को ही देखेंगे। वो दो क्या है, इसके मुख्य ब्रांच जो है वो है जूलॉजी और दूसरा जो है वो बॉटनी। पहला जूलॉजी और दूसरा जो होता है इसका ये बॉटनी है। पहला मैं लिख रहा हूं जूलॉजी, जियोलॉजी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। और दूसरा जो है यह है बॉटनी।
बॉटनी, इसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो अगर हम लोग इस यहां पर बात करेंगे, इसका भी तो कोई ना कोई जन्मदाता होगा। जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि इन्होंने जो संग्रहित किया होगा, जिन चीजों का भी संग्रहण किया होगा, जो हमें फील होता है, देखने पर फील होता है। पौधा तो क्या होता है, आज लगाए, बीज लगाए, बहुत दिनों बाद निकलता है, बहुत दिनों बाद बड़ा होने को देखने को मिलता है। लेकिन हम तत्काल तुरंत क्या देखेंगे, चिड़िया भी यहाँ है और उड़ करके कहीं और चली जाती है। तो ऐसे ऐसे चीजों का ही हमको लगता है कि वो संग्रहित किए होंगे। तो जूलॉजी जो है, जूलॉजी के जो फादर कहलाते हैं वो अरिस्टोटल साहेब ही हैं। यानी अरस्तु साहेब हैं, अरस्तु। और यहाँ पर जो बॉटनी है, बॉटनी के जन्मदाता अरस्तु नहीं कोई और थे, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब थे जिन्होंने बॉटनी का जन्म दिया। तो जूलॉजी है, तो जूलॉजी नाम से स्पष्ट है जंतु और विज्ञान। तो जंतु विज्ञान भी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। लेकिन यह कौन से विज्ञान की शाखा है, तो जीव विज्ञान की शाखा है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत, यानी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जूलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जंतु को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एनिमल। तो जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करेंगे वो जूलॉजी हुआ। और जिसके अंतर्गत हम लोग वनस्पति, वन में क्या, पेड़ पौधे, जंतु भी होते हैं। तो वन में रहते हैं जंतु, ये पेड़ पौधे होते हैं, जंतु भी होते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, तो हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देख लिए कि ये क्या है, अरस्तु साहब इनके जन्मदाता हैं, और इनके जो जन्मदाता हैं वो है थियोफ्रेस्टस साहब। अब हम लोग क्या है कि मुख्य रूप से यहाँ पे अभी हम लोग, ये तो हो गया, हम लोग देख लिए 2 शाखाएं हैं। अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु की ओर, जो आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ होगा। 12th में देखेंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, बायोलॉजी के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है। और सबसे बड़ी समस्या होती है कि स्टूडेंट कौन से चैप्टर, या फिर देखता है कि पढ़ना तो हमको बहुत सारा चीज है, लेकिन हम नंबर कैसे ज्यादा लाएं, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बातें बनता है। तो इन चीजों को हम कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन से मतलब चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिलेबस में अगर देखें हम लोग 12th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है, 12th का जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत देखें तो मुख्य रूप से 5 यूनिट है। तो यूनिट की अगर हम लोग बात करें, 5 यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में है रिप्रोडक्शन पढ़ना, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन जो है, इसके अंतर्गत ये हमें पढ़ने के बाद हमें टोटल जो मार्क्स मिलते हैं वो 6 नंबर का होता है। यानी हम लोग पूरा का पूरा अगर रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो हमें 6 नंबर मिलेंगे। दूसरा है जेनेटिक, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है। इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसे पढ़ने के बाद हमें 18 नंबर मिलते हैं। तीसरा है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसे भी पढ़ने के बाद हमें 18 मार्क्स मिलेंगे। और चौथा है बायोटेक्नोलॉजी, एंड इट्स एप्लीकेशन, इसे भी पढ़ने के बाद हमें 18 नंबर मिलते हैं। और सबसे लास्ट जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसे पढ़ने के बाद हमें 10 नंबर मिलते हैं। और लास्ट है प्रैक्टिकल। यहाँ पर अगर हम देखें टोटल तो ये 70 नंबर होते हैं, और 30 नंबर प्रैक्टिकल मिला करके 100 उड़ जाते हैं। हम लोग इसमें से सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट जो है वो रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे।